नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम वर्ग 3 एमपी टेट 3 की लगातार आप सभी को तैयारी करवा रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और आपकी तैयारी को सुदृढ़ बनाने का कार्य हम लोग करेंगे। तो चलिए आज इसी कड़ी में हम डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी सबसे पहले हम देखेंगे दो की डिविजिबिलिटी क्या होता है। इसमें हमें ध्यान देना है जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक पर ध्यान देना है कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ जाए तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अब देखिए अगर हम आगे चलते हैं 3 में, तो यहाँ पे अंकों का योग हमें देखना है। क्या देखना है? अंकों का योग। अगर 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 के टेबल से कट रहा है, तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। जैसे अगर मैं ले लूं 369 ले लो, ये 3 से डिविजिबल है, तो चेक कैसे करें? इस डिविजिबिलिटी रूल से 3 + 6 + 9, तो हम जानते हैं 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा और 12 6 18, 18 को अगर देखेंगे 3 से भाग देंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा। यहीं पे जब प्रश्न की बात आती है तो जो प्रश्न बनता है वो सीधे सीधे क्या किया जाएगा? यहाँ से 6 को हटा के पूछ लिया जाएगा कि स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखी जाए जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो या 3 से डिविजिबल हो। अब अगर हम आगे चलते हैं तो 4 का देखते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है, अभी 2 में हमने क्या देखा? इकाई और दहाई। 4 में हम क्या देखेंगे? इकाई देखेंगे और प्लस दहाई देखेंगे। ठीक है, 2 में इकाई मतलब 2 की पावर 1 था तो 1 लिखा गया, 2 की पावर 2 हुआ तो इकाई और दहाई दोनों हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे पास एक संख्या आती है 244, तो केवल हमें इन दोनों को चेक करना है, क्या ये 4 के पहाड़े से कट रहा है, 4 के टेबल से क्या डिविजिबल है, तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो वैसे भी हम जानते हैं कि 44 को 4 से डिवाइड करो कितने टाइम्स हो जाएगा? 11 टाइम्स से डिविजिबल हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन की बात आती है तो क्वेश्चन में क्या करेगा? 2 स्टार 6 कर दिया, पूछ लेगा कि स्टार के प्लेस पे कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए जो कि 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अगर हम 3 रख दें तो भी हो जाएगी, यहाँ पे 3 रखेंगे 36 हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 1 रखेंगे 16 हो जाएगा तो भी हो जाएगा। तो इस तरह हमें ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में हमको पहचानना है कि ये 4 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, चलिए इसी के आगे हम चलते हैं, 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पे इकाई स्थान पे हमें चेक करना है, 0 या 5 आ जाए तो सीधे सीधे हम बता देंगे वो संख्या 5 से डिविजिबल है। जैसे अगर हमने बोला 245, इसको चेक करना हो तो ये क्या है? 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि इकाई स्थान पे 0 या 5 आना चाहिए। अब हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, 6 की बात करें तो जो 6 बनता है 2 × 3 से बनता है, मतलब ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो, वो मतलब 3 से भी डिविजिबल हो तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हमने बोला 3 9 और 6, यहाँ पे 6 को देख रहे हैं, इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8, 6 आ गया मतलब डिविजिबल है। अब बात आती है 3 से, तो देखेंगे 9 + 3 12, 12 + 6 18, तो ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे वही चीज बनेगा, किसी भी एक नंबर को वो स्टार बना देंगे और पूछेंगे कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं 7 का। अभी हमने देखा 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। अब इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़े तो हमें 7 का देखना है। 7 की बात करें तो यहाँ पे एक रूल चलता है, जैसे 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों तक तो हमको टेबल ही याद होती है, 3 अंकों की संख्या की बात करें तो 3 अंकों की संख्या में ध्यान रखना है कि AB को एक साथ रखना है और C को डबल करके माइनस कर देना है। अगर इन दोनों को जब माइनस करेंगे और वो 7 के टेबल से डिवाइड हो रही है संख्या, तो वो संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, आप सभी जानते हैं 714 7 से डिविजिबल है। अब हम अपने बाय रूल देखते हैं, तो हमने क्या किया? 71 को साथ में रखा और 4 को मतलब C को जो इकाई स्थान पे उसको डबल करके माइनस कर देंगे, तो
और 2 से कितना हो जाएगा 8। 8 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63 और 63 7 के टेबल में एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। तो हम बोल देंगे कि हाँ 714 7 से डिविजिबल है। अब बात आती है 8 की। जैसे हमने 2 में देखा 2 की पावर 1 था, 4 में देखा 2 की पावर 2 था, अब हम 8 में देखेंगे तो 2 की पावर 3 है। 2 में हमने इकाई देखा, 4 में हमने इकाई और दहाई दोनों देखा, अब 8 में हमें इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों देखना पड़ेगा। तो अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे अगर हम देखें 3816, क्या 816 हमारे 8 से डिविजिबल है? अगर वो डिविजिबल है मींस हमारी पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। 816 8 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 1 टाइम्स में, फिर 0, फिर 2 टाइम्स, मतलब 102 टाइम्स में पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया है। तो हम बोलेंगे कि ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन तीनों में से किसी भी एक प्लेस पर स्टार रख देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। पूछेगा क्या ये नंबर स्टार के स्थान पे क्या आएगा, तो इस तरह हमें बताना पड़ेगा। अब आगे हम चलते हैं 9 की बात करते हैं। 3 में भी हमने देखा अंकों का योग था, 9 में भी हम देखेंगे अंकों का योग है, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां 3 से डिवाइड हो रहा था, 3 से डिविजिबल था, यहाँ पे 9 से डिविजिबल है। तो हमें ध्यान रखना है कि अंकों का योग 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 936, अगेन हमने वही नंबर लिया, तो अगर इनका एडिशन हम करते हैं सभी अंकों का तो कितना हो जाएगा, 9 + 3 + 6 मींस 18, और 18 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो हम बोल देंगे ये नंबर 9 से डिविजिबल है। और क्वेश्चन क्या करेगा, किसी भी प्लेस पर स्टार रख के पूछ सकता है कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा, तो उस कंडीशन में हमें बताना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम 10 की। तो 10 में जैसे जाएंगे तो इकाई स्थान, इकाई स्थान पे 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 321, क्या ये 10 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है, 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 1 है, ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। वहीं अगर हम देखें 320 तो ये जरूर 10 से डिविजिबल होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने देखा कि डिविजिबिलिटी 2 से लेकर 10 तक क्या होती है। अब अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस फॉलो करिए, जिससे कि हम आपकी तैयारी को सुदृढ़ बना सके और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।